जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ना आ जाए, जब तक हमारे ऊपर चुनौतियां ना आ जाए, जब तक हमें खतरा ना लगे, हम बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करते हैं। और जब ये पता लग जाए कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, खतरा है, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। दोस्तों, मछलियां खाना जापान की बहुत पुरानी परंपरा रही है और इनका प्रिय खाद्य पदार्थ भी है। देखिए, अगर आप जापानीज हैं तो आप मछलियों के जरूर शौकीन होंगे। तो आज की हमारी कहानी जापान की है। देखिए, जो मछलियां किनारों पर थी उन सबको जापानीज पकड़ चुके थे, उनको खा चुके थे। अब उन्हें मछली पकड़ने के लिए समुद्र के बीच में जाना पड़ता था। देखिए, जो मछुआरे थे वो समुद्र के बीच में जाते, मछलियां पकड़ते, उनको लाते। देखिए, आने जाने में उनका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाता और कई बार तो क्या होता, मछलियां इतनी बासी हो जाती कि खरीदार खरीदने से मना कर देते कि मछलियां बासी हैं, कल की हैं या फिर परसों की हैं, हम ये नहीं खरीदेंगे। तो मछुआरों ने क्या किया, अपनी अपनी बोट पर फ्रीज लगवा लिए। वो समुद्र के बीच में जाते, मछलियां पकड़ते, वापस लाते, उनको फ्रीज में बंद करके रखते और काफी दिनों तक उन्होंने ऐसे करके मछलियों को बेचा। लेकिन जो लोग थे वो इस चीज का स्वाद पकड़ चुके थे कि जो पहले ताजी मछलियां आती थी वो अलग थी, लेकिन ये फ्रीज की हुई मछलियां हैं, ये ताजा नहीं है, हमें पागल बनाया जा रहा है। फिर से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। फिर से मछुआरे परेशान हो गए। अब सारे मछुआरों ने दिमाग लगाया कि क्या करें ऐसा जिनसे इन सब को ताजी मछलियां दी जाएं। तो एक मछुआरे ने बोला कि क्यों ना हम हमारी बोट में एक टैंक लगा लें, हम जैसे मछलियां पकड़ेंगे सीधा उनको टैंक में डाल देंगे, जिसके चलते वो फ्रेश रहेंगे और लोगों को उनका स्वाद मिल जाएगा। हर किसी ने उस आदमी को सराहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, ऐसे करके हम फ्रेश मछलियां बेच सकेंगे। फिर लोगों ने ऐसा ही कि अपनी अपनी बोट पर उन्होंने रखवा लिया टैंक और चल पड़े अगले दिन मछली पकड़ने के लिए। सबने मछलियां पकड़ी, पानी में डाली और अगले दिन लेके आए और इंतजार किया कि अब इन लोगों को बिल्कुल फ्रेश मछलियां मिलने वाली हैं। लोगों ने वो चीजें खरीदी और खरीदने के बाद उन्होंने एक दो दिन खाई और फिर उनको बताया कि आपकी मछलियों में वही फील आ रहा है जो पहले हम बासी मछली खाते थे। ये मछलियां जिंदा तो थी लेकिन इनमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, मरी हुई अधमरी हुई मछलियां थी। हमें ऐसी मछली नहीं चाहिए क्योंकि इन मछलियों में जान नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, इनके मांस के लोथड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो सारे लोगों ने दिमाग लगाया कि कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो उन सब लोगों ने टैंक में मछली डालने के बाद टैंक को बजाने लग जाते। कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता कि कैसे न कैसे करके मछलियां हिले तो सही, इनके अंदर स्फूर्ति आए तो आए कैसे। सबने सब कुछ कर लिया लेकिन एक इंसान था, उसने क्या किया, उसने अपने टैंक में एक शार्क डाल दी और वो मछलियां खाना उसने स्टार्ट कर दिया। सब लोग बोले कि तू पागल, तेरी मछलियां बचेंगी नहीं, ये सारी की सारी खा जाएगी, तू कैसे क्या करेगा। उसने बोला कोई नहीं, देखते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर ये चल गया तो सबसे अच्छा यही है। तो उसने अपने टैंक में 100 मछलियां डाली और एक शार्क डाल दी। उस शार्क ने क्या किया, जब तक वो घर गए वो करीब करीब 30 मछलियां शार्क खा चुकी थी और लोगों को लगा कि यार इसने तो अपनी 30 मछलियों का नुकसान कर दिया है। अगले दिन मार्केट में ये 30 मछलियां कम बेचेगा लेकिन हम 100 की 100 मछलियां बेच देंगे। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। मैं बताता हूँ वो उल्टा हुआ कैसे। देखिए, जो उस टब में जितनी मछलियां थी वो शार्क 30 मछलियां तो खाई, लेकिन बाकी की जो मछलियां थी वो अपनी जान बचाने के लिए उस शार्क से डर कर पूरे के पूरे टब में चक्कर लगाती रही, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। उन्होंने पूरी रात 1 मिनट के लिए ठहराव नहीं लिया, घूमती रही घूमती रही घूमती रही। और अगले दिन जब ग्राहक आए मछली खरीदने के लिए तो उन्होंने पाया कि सबसे ज़्यादा फ्रेश मछली एक ही इंसान के पास है जिनमें स्फूर्ति बराबर की है, जिनमें ताजगी बराबर की है। और उसकी जो मछलियां थी 70 मछलियां वो सबसे महंगे दामों में खरीदी गई, सबसे जल्दी खरीदी गई। जो मछलियां पौंड में होती थी, जो लोग बाहर से अपने अपने बजा रहे थे कि भाई साहब हमारे पौंड की मछलियों में थोड़ी जान आ जाएगी बचने से, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पानी में वहीं की वहीं एक जगह पड़ी रही और वो भी बासी हो गई। लेकिन जो शार्क के कब्जे में थी उन सब में जान थी। दोस्तों, हमारे साथ भी बहुत होता है। जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ना आ जाए, जब तक हमारे ऊपर चुनौतियां ना आ जाए, जब तक हमें खतरा ना लगे, हम बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करते हैं। और जब ये पता लग जाए कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, खतरा है, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप पहले से ही मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर वो खतरा नहीं आएगा। देखिए, छोटी सी कहानी आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है अगर आप इस कहानी के जो सार है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। और इस कहानी का सार यही है, चुनौतियां या कोई खतरा आपके ऊपर आए उससे पहले ही आप एक्टिव रहिए।
आपको वो चुनौती जैसी लगेगी नहीं, आपके ऊपर कोई खतरा आएगा ही नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए आपके ऊपर जब खतरा आता है तो आप मेहनत करते हैं या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप नहीं है तो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।